जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे लग्न कुंडली के भावों के बारे में। लग्न कुंडली, आपकी जो भी अपनी लग्न कुंडली है उसमें 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। वैसे तो हर घर का महत्व है, लग्न से लेकर के 12वें घर तक, लेकिन आज हम ऐसे 3 महत्वपूर्ण भावों की चर्चा करेंगे जिनका कुंडली में बहुत अधिक महत्व है। वो कौन से ऐसे 3 घर हैं, आपकी कुंडली के कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण भाव हैं जिनका आपके जीवन पे पूरा असर पड़ता है। और अगर ये तीनों घर, तीनों हाउस अगर आपके स्ट्रांग हैं तो फिर अन्य हाउस कमज़ोर भी होंगे, तब भी आपके जीवन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कौन से ऐसे 3 घर हैं, कौन से ऐसे कुंडली के 3 भाव हैं जिनका मजबूत होना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला हाउस है, पहला घर, जिसको हम कहते हैं लग्न। कुंडली का पहला घर जिसको हम कहते हैं लग्न, और जन्मकालीन लग्न ही हमारा शरीर है। अगर जीवन में शरीर साथ देगा तो फिर हम सब कुछ कर लेंगे, स्वार्थ भी कर लेंगे, परमार्थ भी कर लेंगे। लेकिन अगर जीवन में हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर लाख चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ रहना ही जीवन का पहला सुख है। और उसी प्रकार आपकी कुंडली में, कुंडली के पहले घर का मजबूत होना ही सबसे बड़ा आधार है। अगर आपकी लग्न मजबूत है या आपके लग्न के स्वामी मजबूत हैं तो फिर जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लग्न और लग्नेश का बहुत बड़ा महत्व है, कुंडली के पहले घर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ऊपर बीचों बीच सेंटर में 1 का अंक लिखा होगा तो मेष लग्न, और लग्नेश कौन होंगे? मंगल। 2 का अंक लिखा होगा वृष लग्न, लग्नेश कौन होंगे? शुक्र। तो इस तरीके से अगर 12 का अंक लिखा होगा मीन लग्न, और मीन राशि के स्वामी गुरु, तो लग्नेश गुरु होंगे। तो इस तरीके से आप लग्न और लग्नेश को जान सकते हैं। अगर आपकी लग्न में, जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है, मेष से लेके मीन तक, अगर कोई उच्च राशि का ग्रह बैठा है, कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसकी आपकी लग्न उच्च राशि है, या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसकी आपकी लग्न मित्र राशि है, तो आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर कोई नीच का ग्रह बैठा है या कोई शत्रु ग्रह आपकी लग्न में बैठा है तो फिर विपरीत फल भी मिलते हैं। उसी तरह लग्नेश की स्थिति बहुत जरूरी है जानना कि कुंडली के 12 घरों में हमारे लग्न के स्वामी लग्नेश कहाँ है। अगर लग्नेश लग्न में ही है तो फिर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप भले ही गरीब से गरीब घर में, परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही आप खिल करके अपने परिश्रम प्रयासों के द्वारा सारे सुख साधन जुटाने में, प्राप्त करने में सफल रहते हैं। अगर लग्नेश दूसरे घर में है, आपको धनी बनाते हैं। लग्नेश तीसरे घर में है, साहसी पराक्रमी मित्रों भाइयों का सहयोग मिलता है। लग्नेश चौथे घर में है, भूमि भवन वाहन सुख प्राप्त होता है, माँ का सुख प्राप्त होता है। लग्नेश 5वें घर में है, उच्च शिक्षित बनाते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता दिलाते हैं। लग्नेश 6ठे घर में है,
तो रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाते हैं। परिश्रम का पूरा फल मिलता है और व्यक्ति नौकरी करके सफल होता है। लग्नेश 7वें घर में होते हैं, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलता है, व्यापारिक भागीदारी में सफलता मिलती है। लग्नेश 8वें घर में होते हैं तो लंबी उम्र प्रदान करते हैं, गुप्त विद्या गुप्त धन प्रदान करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ करते हैं। लग्नेश 9वें घर में है, भाग्यशाली बनाते हैं। लग्नेश 10वें घर में है, नौकरी व्यापार व्यवसाय में मान सम्मान व सफलता दिलाते हैं। लग्नेश 11वें घर में होते हैं, आय व लाभ में वृद्धि कराते हैं। आय व लाभ के रास्ते बनते रहते हैं, जीवन में कभी भी आमदनी का जरिया बंद नहीं होता है। और लग्नेश 12वें घर में होते हैं, खर्चीला बनाते हैं, लेकिन विदेश यात्रा की संभावना रहती है, विदेश में नौकरी करने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थितियां लग्नेश की होती हैं। अब लग्नेश अगर मित्र राशि में होंगे, उच्च राशि में होंगे तो बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लग्नेश अगर आपके नीच के हुए या शत्रु राशि में हुए तो फिर इन शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। तो इसलिए कुंडली में पहले घर का प्रथम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुंडली के पहले घर को कहते हैं वर्तमान काल। यह हमारा वर्तमान काल है। अब हम बात करते हैं दूसरे घर की, पंचम भाव। कुंडली में 5वें घर का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 5वां घर उच्च शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लेकिन 5वां घर बुद्धि को प्रभावित करता है। यह भाव अगर खराब हो किसी का, 5वें घर के स्वामी नीच के हों, 5वें घर के स्वामी 6, 8वें, 12वें घर में बैठे हों, या 5वें घर में कोई ग्रह अपनी नीच राशि शत्रु राशि में बैठा हो, कुल मिलाकर के अगर आपका 5वां घर पंचम भाव पीड़ित है तो फिर मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिरता निश्चित प्रभावित होती है। अब जिसका मानसिक संतुलन नहीं सही होगा तो वो कैसे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएगा। ये भाव अगर खराब होता है ना 5वां, तो व्यक्ति निरुद्देश्य हो जाता है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य रहता ही नहीं है। पंचम भाव 5वां घर जहाज के कंपास की तरह होता है। कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र। 5वां घर जहाज के कंपास की तरह काम करता है। कोई भी महान कार्य करना हो, बड़ा कार्य करना हो, तो पंचम भाव का 5वें घर का मजबूत होना, अनुकूल होना बहुत जरूरी है। यह भाव अगर पीड़ित हुआ तो फिर कुंडली के सारे भावों को प्रभावित करता है पंचम भाव। पंचम भाव अगर पीड़ित है तो फिर यह कुंडली के सारे भावों को प्रभावित करता है। यह भाव क्या करता है? मनुष्य को आशान्वित करता है, आपके अंदर आशाएं जगाता है और कर्म शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। व्यक्ति आशावान है तो कर्म करेगा, अगर निराशा के गर्त में डूब चुका है तो वो क्या कर्म करेगा। इसी भाव के माध्यम से आप अपनी विवेक शक्ति को जागृत करके दुख और मुसीबतों से न घबरा करके आगे बढ़ते हुए एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते। जिस व्यक्ति की कुंडली में उसका 5वां घर मजबूत होगा, वो अपनी विवेक शक्ति से, अपनी बुद्धि से सारे दुखों को, मुसीबतों को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए एक दिन अपनी मंजिल को पा लेता है। 5वें घर के बली होने से भाग्य पक्ष की निर्बलता भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कर्म शक्ति भाग्य से ज्यादा बलवान है और 5वां घर ही कर्म शक्ति को बलवान करने वाला होता है। इसीलिए 5वें घर को पूर्व जन्म का भी घर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि 5वें घर को भूतकाल भी कहते हैं। जैसे प्रथम भाव पहला घर वर्तमान काल है
वैसे ही पांचवा घर भूतकाल है, हमारे पूर्व जन्म का सूचक है। अब हम तीसरे भाव की बात करते हैं, जिसका कि आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान है, और वो तीसरा घर है नवम भाव। नौवां घर अर्थात भाग्य का घर। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या न पौरुषम। भाग्य का साथ मिलता है तो फिर व्यक्ति को सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब भाग्य विपरीत होता है तो जगह जगह रुकावटें बाधाएं आती हैं। इसलिए आपकी कुंडली में पहला घर, पांचवा घर और इसके बाद नौवां घर, 9th हाउस, भाग्य का घर, इसका भी मजबूत होना जरूरी है। जैसे कि आपके भाग्य के स्वामी लग्न में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, या आपके 9वें घर में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, मित्र राशि में कोई ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, तो निश्चित ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 9वें घर का बहुत जरूरी है मजबूत होना। अगर 9वां घर कमजोर हुआ, भाग्य के स्वामी नीच के हुए, या कोई क्रूर ग्रह, शत्रु ग्रह आपके भाग्य भाव में आकर के बैठ गया, तो फिर वो भाग्यहीन बना देता है। 9वें भाव के बिगड़ने पे, 9वें घर के बिगड़ने पे, पीड़ित होने पे भाग्यहीन बना देता है। ये भाव 9वां घर भविष्य का सूचक है, इसीलिए 9वें घर को कहते हैं भविष्य काल। हमारे भविष्य का सूचक होता है, और 9वें घर का संपूर्ण कुंडली पे असर पड़ता है। इस भाग्य भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। अगर आपके 9वें घर के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें घर में हुए, या 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी 9वें घर में आ गए, तो फिर दुर्भाग्य का जन्म होता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। या 9वें घर में कोई पाप ग्रह अपनी नीच राशि में आकर के बैठ गया हो, तो फिर भाग्य का साथ नहीं मिलता है। लेकिन 9वां घर दो बातों का प्रतिनिधित्व करता है। 9वें घर से हमें दो बातें मिलती हैं, एक हमारे बस में है और एक हमारे बस में नहीं है। अगर किसी की कुंडली में भाग्यहीन योग है, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी नीच राशि में हैं, या आपके भाग्य के घर में कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह नीच का होकर के बैठा है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो 9वें घर में बताया कि दो बातें आती हैं। 9वां घर दो बातों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यही घर भाग्य का है, यही घर धर्म का है, और परमात्मा ने, जो कि करुणा सागर हैं, दया के सागर हैं, उन्होंने 9वें घर में ही भाग्य को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का तरीका छुपा दिया है। परमात्मा ने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, ये 9वें घर में ही इसका तरीका छिपा दिया है। भाग्यहीन योग होने पर कुंडली में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकते हैं, इसका इलाज भी ऊपर वाले ने 9वें घर में ही छिपाया है। और वो क्या है? धर्म। धर्म करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। धर्म करना हमारे बस में है। कहा ना कि ये दो बातों का 9वां घर प्रतिनिधित्व करता है, भाग्य और धर्म। हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन धर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तभी तो हमने कहा कि ये भाव 9वां घर दो बातों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो हमारे बस में है धर्म करना, और दूसरा हमारे बस में नहीं है कि अपने भाग्य को पलट देना। लेकिन परमात्मा ने इसका रास्ता 9वें घर में ही बता दिया है
कि अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में कोई नीच का ग्रह बैठा है, या आपके 9वें घर में भाग्य के स्वामी 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं, या आपके भाग्य के स्वामी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, और वो है धर्म। धर्म करना तो हमारे बस में है। धर्म का मतलब बहुत से हम उपाय बताते हैं, वो भी धर्म है। कोई पीपल में जल चढ़ाने दौड़ा चला जा रहा है, कोई गाय को खिला रहा है, कोई कुत्ते को खिला रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई अध्यात्म में लगा है। साधु संतों को, गुरुजनों को जो सम्मान देता है, आशीर्वाद लेता है, वो भी धर्म है। कोई साधु संतों को, गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों को अपशब्द अगर बोलता है, तो वो तो फिर अपने ही हाथों अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का कार्य करता है। अर्थात 9वें घर को हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, दान और पुण्य के द्वारा, या किए गए उपायों के द्वारा अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसीलिए कुंडली के 12 भावों में जितना महत्व पहले घर का है, उतना ही महत्व 5वें घर का है, और उससे ज्यादा महत्व 9वें घर का है। अगर ये तीनों घर आपके अनुकूल हुए कुंडली में, तो फिर बाकी 9 घर अगर प्रतिकूल भी होंगे, तब भी आपकी जिंदगी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, और सफलता के आयाम को आप स्थापित करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।